सदियां गुजरीं। बनी इसराइल एक जालिम दुश्मन के हाथों जलील हो चुके थे। उन्होंने अपने नबी से दरख्वास्त की कि हमें एक बादशाह दें जो हमें दुश्मन से लड़ाए। अल्लाह ने अपने नबी की ज़ुबान से ऐलान फरमाया, तुम्हारी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून है। ज़रा सोचें, एक संदूक जिसके अंदर आसमानी सुकून उतरता था, जिसके आने से फरिश्ते चलते थे, दुश्मन लरसते थे और एक पूरी कौम का यकीन जिंदा हो जाता था। ये कोई अफसाना नहीं, ये अल्लाह का वो मोजज़ा है जिसका जिक्र खुद कुरान पाक में है। ये है ताबूत सकीना की हकीकी कहानी। सुने, क्योंकि ये आपका ईमान बदल देगी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बेशुमार नेमतें अता फरमाईं, नबी भेजे, किताबें उतारे, मोजज़ात दिखाए, लेकिन ये कौम बार बार नाफरमानी की राह पर चली, गुसाला परस्ती की, मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की। कुरान फरमाता है कि अल्लाह ने उन्हें आजमाया, और ये आजमाइश ऐसी थी कि जिसमें फरिश्तों की हमसफरी शामिल थी। सदियां गुजरीं। बनी इसराइल एक जालिम दुश्मन के हाथों जलील हो चुके थे। उन्होंने अपने नबी से दरख्वास्त की कि हमें एक बादशाह दें जो हमें दुश्मन से लड़ाए। अल्लाह ने तालूत को चुना, जो ना अमीर था ना अशराफिया से था। कौम ने एतराज़ किया। नबी ने कहा, अल्लाह ने उसे इल्म और जिस्मानी कुव्वत में बरतरी दी है, और अल्लाह जिसे चाहे अपनी बादशाही अता फरमाए। कौम ने तालूत की बादशाहत की दलील मांगी, और तब वो मोजज़ा हुआ जिसने तारीख़ बदल दी। अल्लाह ने अपने नबी की ज़ुबान से ऐलान फरमाया, तुम्हारी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून है। ये सुनना था कि पूरी कौम सकते में आ गई। आसमानों से एक संदूक ज़मीन पर उतर रहा था। कुरान पाक बयान फरमाता है कि ये ताबूत फरिश्तों के कांधों पर उठा कर लाया गया। ज़रा वो मंज़र तसव्वुर करें। आसमान से नूर नूर के पैकर उतरते हैं, हवा साकित हो जाती है, ज़मीन थरथराती है, और एक मुक़द्दस संदूक बनी इसराइल के दरमियान आकर ठहरता है। ये महज एक संदूक नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत का ज़िंदा ऐलान था। लफ्ज़ सकीना का मतलब है वो गहरा इत्मीनान, वो क़ल्बी सुकून जो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से होता है। कुरान फरमाता है, इस ताबूत में तुम्हारे रब की तरफ से सकीना है। ये वो सुकून था जो हज़ारों सिपाहियों के दिलों को एक साथ मजबूत कर देता था, जो खौफ को ईमान में बदल देता था, और जो अल्लाह की याद को दिलों में ज़िंदा रखता था। कुरान फरमाता है कि इस ताबूत में मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम के घरानों की छोड़ी हुई मुक़द्दस यादगारें थीं, वो निशानियाँ जो नबूवत की गवाह थीं, जो सदियों की वही की अलामत थीं। ये संदूक महज लकड़ी का डब्बा न था, ये अंबिया की मीरास थी, आसमानी तालीमात का ज़रिया था, और एक पूरी कौम के ईमान का मरकज़ था। जब ताबूत आया तो वही कौम जो तालूत की बादशाहत पर शक कर रही थी खामोश हो गई। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम मोमिन हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए निशानी है। ये वो लम्हा था जब अक़ल के सामने ईमान की दलील आ गई, जब इंसानी सवाल अल्लाह की निशानी के आगे सजदरेज़ हो गए। ताबूत आने के बाद तालूत ने लश्कर तैयार किया। अल्लाह ने एक अजीब आजमाइश दी, नहर पर पानी न पीना। कुरान फरमाता है कि बहुत कम लोगों ने इस इम्तिहान में कामयाबी पाई, अक्सरियत नाफरमानी कर बैठी। ये सबक है कि अल्लाह की फ़ौज सिर्फ तादाद से नहीं बनती, वो ईमान और इताअत से बनती है। जब बच्चे हुए मोमिन सिपाहियों ने जालूत का लश्कर देखा तो कमज़ोर ईमान वाले कहने लगे, हम में ताकत नहीं। लेकिन वो जो अल्लाह से मुलाकात पर यकीन रखते थे, वो पुकार उठे। कितनी ही बार एक छोटी सी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी है। ये अल्फाज तारीख़ का सबसे ताकतवर ऐलान ईमान है। अल्लाह ने एक ऐसे नौजवान को तारीख़ का रुख बदलने का ज़रिया बनाया जिसे कोई न जानता था, दाऊद अलैहिस्सलाम। उन्होंने जालूत को कत्ल किया, और कुरान फरमाता है, अल्लाह ने दाऊद को बादशाहत और हिकमत दी और जो चाहा सिखाया। ये उस नौजवान की कहानी है जिसका ईमान उसका सबसे बड़ा हथियार था। इस पूरी दास्तान के बाद अल्लाह ताला ने एक आलमगीर सच्चाई बयान फरमाई। अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से न रोकता तो ज़मीन फसाद से भर जाती। ताबूत सकीना की आमद, तालूत की फ़तह, जालूत की हलाकत, ये सब उस इलाही तदबीर का हिस्सा था जो दुनिया में तवाज़ुन कायम रखता है।
اور جو آج بھی قائم ہے۔ قرآن سکینہ کا ذکر صرف اس تابوت کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں بھی سکینہ اتارا۔ 3 بار سکینہ کا ذکر آیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر، جنگ کے دوران اور ایمان لانے والوں کے دلوں میں۔ یعنی یہ سکون صرف ایک صندوق کا نام نہیں، یہ اللہ کا وہ تحفہ ہے جو مومن کے قلب میں اترتا ہے۔ وہ لمحہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں تھے، دشمن دروازے پر تھا، اللہ نے سکینہ اتاری۔ قرآن نے اس لمحے کو محفوظ فرما دیا۔ اللہ نے اپنا سکون اپنے رسول پر نازل کیا اور ان لشکروں سے مدد فرمائی جو تم نے نہیں دیکھے۔ یہ سکینہ وہی روحانی قوت ہے جو تابوت میں تھی، اب مومنوں کے دلوں میں منتقل ہو چکی ہے۔ قرآن نے تابوت سکینہ کی کہانی صرف تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں سنائی بلکہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے سنائی کہ اللہ کا انتخاب دنیاوی معیار پر نہیں ہوتا۔ اللہ کی نشانیاں ایمان کی بنیاد ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ کیا ہم اپنے دلوں میں سکینہ محسوس کرتے ہیں؟ وہ تابوت کہاں گیا؟ قرآن خاموش ہے کیونکہ اب وہ سکینہ کسی صندوق میں نہیں، یہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ آج کا تابوت یہی قرآن ہے جو ہر مومن کے گھر میں ہے، جو ہر دل میں سکون اتار سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اسے اٹھائیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ تابوت سکینہ کی یہ داستان ہمیں ایک لازوال سچائی سناتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب بنی اسرائیل مایوس تھے، اللہ نے تابوت بھیجا۔ جب مومن میدان جنگ میں ڈرے، اللہ نے سکینہ اتاری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، اللہ نے اپنا سکون نازل فرمایا۔ اور آج جب آپ کا دل بے چین ہو، یاد رکھیں وہی اللہ آج بھی زندہ ہے، وہی سکینہ آج بھی اترتی ہے، بس اس کے کلام سے جڑ جائیں۔